हेलो स्टूडेंट, जैसे कि ये हमारे कंप्यूटर के टॉप 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट सारे फुल फॉर्म्स जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ साथ जिसको आपको करना ही है। ठीक है, तो इन सेशन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी डर है वो सारे के सारे समाप्त हो जाए। तो हम दावे से कह सकते हैं कि 500 क्वेश्चन करने के बाद आपका कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप आसानी से इनमें से ही क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते और देखते आज के कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि टॉप 100 में मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है, बारकोड स्कैनर्स वर इन्वेंटेड इन, मतलब बारकोड स्कैनर को कब इन्वेंट किया गया? 1919, 1919, 2001 और 1974। तो इसका आंसर हो जाएगा 1974। 1974 में बारकोड स्कैनर का आविष्कार किया गया। डीटीपी स्टैंड फॉर, डीटीपी का फुल फॉर्म आपको बोलना है, क्या होगा? ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, डाटा टाइप प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई, जो एमआरआई मशीन के नाम आप सब लोगों ने शायद ही सुना है, तो उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। मीटर्ड रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन बी मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग, ऑप्शन सी मीटर्ड रिएक्शन इमेजिंग, ऑप्शन डी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन डी। तो धीरे धीरे से हम आज के सेशन को कवर करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा मगर आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDS 8600, क्रे टाइटन, परम 8000 और क्रे जागुआर। तो इसका आंसर होगा परम 8000, जिसको बनाया था सी डैक ने, जो कि पुणे पर स्थित है। वही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। द डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू, कंप्यूटर में डेस्कटॉप हम किसको कहते हैं? द एरिया अराउंड द मॉनिटर, द विजिबल स्क्रीन, द टॉप ऑफ माउस पैड, द इनसाइड ऑफ ए फोल्डर। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मॉनिटर का वो अराउंड, जिसको हम देख पाते हैं, या फिर टॉप माउस पैड के टॉप को, या फिर फोल्डर के अंदरूनी भाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द विजिबल स्क्रीन, जिसको हम अपने आंखों से देखते हैं उसी को ही डेस्कटॉप कहा जाता है, मतलब जो एरिया विजिबल रहता है। PSU, an internal component, is used to supply, what is full form of it? मतलब PSU का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो मैं आपको सिर्फ राइट आंसर ही बताऊंगा जिससे आपको याद रखने में सुविधा हो। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो PSU का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर सप्लाई यूनिट। PSU पावर सप्लाई यूनिट। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, CDC 6600, क्रे 1, क्रे जागुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा CDC 6600।
तो काफ़ी जगह पर क्रे 1 भी आपको मिल जाएगा। वो कमर्शियल यूज करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको पर्सनली बनाया था CDC 6600। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर माउस का जनक कहा जाता है डॉगलास ईगलबर्ट को। डॉगलास ईगलबर्ट को कंप्यूटर माउस के आविष्कर्ता कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर के ग्राफिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा साउथलैंड। साउथरलैंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग इज कॉल्ड। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो मॉडर्न कंप्यूटर की फादर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, इनको मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कहा जाता है और उनको कहा जाता था ग्राफिक्स, जो कि साउथरलैंड था। ठीक है, which of the following is a type of utility used to reduce the size of files to increase the amount of available disk space? मतलब डिस्क स्पेस को बढ़ाने के लिए अगर हम फाइल के साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा सिस्टम को हम यूज करेंगे? तो फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम उसको कंप्रेस करेंगे, इसलिए फाइल कंप्रेशन सिस्टम की यूज हम कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Which output device of a computer used to producing highly accurate very large drawing poster? मतलब बहुत बड़ा सा कोई पोस्टर को ड्राइंग करने के लिए हम इनमें से किसकी उपयोग करते हैं? ठीक है, इनमें से किसके सहायता से हम बड़े से ड्राइंग कर सकते हैं? तो उसको कहा जाता है प्लॉटर। प्लॉटर की मदद से हम बड़े पोस्टर को प्रिंट कर सकते हैं। Which of the following is capable for recognizing a predefined type of mark by pencil or pen? मतलब पेन और पेंसिल से दिया गया मार्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनमें से कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? तो एग्जाम में ओएमआर सीट आते हैं जिसमें आप अगर ब्लैक या ब्लू रे पेन से अगर दाग करते हैं उसको रीड किया जाता है कंप्यूटर की मदद से, उसको कहा जाता है ओएमआर सिस्टम, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Which supercomputer is developed by Indian scientist? भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर का खोज किया गया था? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों ही परम के सीरीज के हैं। परम 8000 जो कि पहला सुपर कंप्यूटर था और परम सिवाय जो कि लेटेस्ट वर्जन है परम सीरीज का। इन दोनों को ही इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया। परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं?
तो सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो कितना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सक्सेस कर रहा है उसको कहा जाता है फ्लॉप्स, जिससे हम सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जो नेटवर्क एकदम पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहा जाता है मेस, MESH। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, जिसने एनालिटिकल इंजन के नाम से पहला कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, मतलब एक ही जैसा फाइल का कलेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? तो उसको कहा जाता है डेटाबेस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन है मॉनिटर, मॉनिटर में हम स्क्रीन को देख सकते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Some image in computer are stored in PNG format. PNG stand for, जो इमेज का एक एक्सटेंशन होता है PNG। तो आपको PNG का फुल फॉर्म बताना है। तो PNG का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस वीडियो में लगभग मैंने 50 प्लस फुल नेम कवर किया है, जिसमें से आपको एग्जाम पर जरूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ए डिवाइस दैट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल। केबल के बिना हम अगर किसी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ये सब लोग जानते हैं कि वायरलेस अभी आ चुका है, वायरलेस डिवाइस जिसमें हम केबल के यूज नहीं करते। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टेलेक्स किस फुल फॉर्म आपको कहां आपको बताना है? टेलेक्स। तो टेलेक्स को कहते हैं टेली प्रिंटर एक्सचेंज। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेलेक्स। करेक्ट एक्सपांशन ऑफ टर्म HTTP इन इंटरनेट एड्रेस। जो इंटरनेट एड्रेस पर हम HTTP लिखते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए नहीं हो।
विच ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? तो HTTP के फुल फॉर्म को हम फिर से कवर करेंगे जहां पर आपको सही आंसर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो था वो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। इसको 1957 पर इंट्रोड्यूस किया गया था। हु इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? तो सी लैंग्वेज का आविष्कारक है डैनिस रिची। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Which of the following is used as a primary memory of a computer? तो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में कौन सा ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से कौन सा रहता है आपको बताना है। तो कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं कंप्यूटर के रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Which one of the following an optical disc, मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म डिस्क, ऑप्शन सी। A device used for video gaming, flight simulator, training simulator and for controlling industrial robots, मतलब इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए वीडियो गेम्स खेलते वक्त और किसी भी फ्लाइट या ट्रेनिंग सिमुलेटर को चलाते वक्त हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? तो जैसे ही गेम्स की बात आता है हम जॉयस्टिक को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। All programs that are written and erasable programmable read-only memory are termed as, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर लिखा गया प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका फुल फॉर्म भी आता है आपके एग्जाम पर, जिसको कहा जाता है ईपीरॉम प्रोग्राम। तो ईपीरॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। Which of the following is the fastest means of memory access for CPU? CPU के अंदर इनमें से कौन सा फास्ट है सबसे ज्यादा, मतलब इसका स्पीड सीपीयू में सबसे ज्यादा है। तो आपको बताना है वो कौन है, मतलब किसको हम फास्टेस्ट घोषित करते हैं सीपीयू में। तो सीपीयू के जो रजिस्टर है जिनमें आउटपुट डेटा स्टोर रहता है, मतलब जो हम करना चाहते हैं उसका डेटा, तो सबसे फास्ट रहता है सीपीयू पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। When arithmetic, logical and control unit of a computer are combined into a single unit, it is known as, मतलब जब अरिथमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल यूनिट को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। पहले पूछा गया था सीपीयू में क्या है, अभी आपका भाग दे दिया गया है आपको सीपीयू बताना, मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Which of the following is the processing unit of the computer, मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? तो सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल कैन नॉट कंप्यूट, मतलब इनमें से कौन सा कोई एरिथमेटिक या फिर कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मतलब जो भी कैलकुलेट कर सकता है उनका हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर, जो कि कंप्यूट नहीं कर सकता। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसको भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ऑफ रेडो। तो रेडो काम करने के लिए आपको कौन कौन सा की को प्रेस करना है आपको बताना है। तो आज मैंने फुल फॉर्म को कवर थोड़ा सा ज़्यादा किया है। अगली पार्ट में हम शॉर्टकट कीज और एक्सटेंशन को कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, जिसको हम एक साथ अगर दबाते हैं उसको कहा जाता है रेडो। रेडो क्या होता है, जब हम किसी काम को फिर से पुनः जो पिछला काम है उसमें अगर जाना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है रेडो, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की हम किसको कहते हैं, जिसको दबा के हम किसी भी काम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनमें से कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टरनेटिव ये तीनों ही मॉडिफायर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल ऑप्शन गिवन बिलो। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 आर नोन एज व्हाट, मतलब विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 को एक साथ एक किसका उदाहरण है। तो विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। व्हाट इज ए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल एक्सेल डॉक्यूमेंट। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं उनमें से जो एक्सेल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है आपको बताना है। तो एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Specialized program that allow user to utilize in specific application is classified as, मतलब कोई भी स्पेशल काम को करने के लिए कोई भी यूजर को कौन सा स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज हेल्प करता है। तो कोई भी स्पेशल काम के लिए हम उसी तरीके का एप्लीकेशन को यूज करेंगे जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Dash refers to renew or changing component like increasing main memory और हार्ड डिस्क कैपेसिटीज और एडिंग स्पीकर और मॉडेम एक्सेट्रा। मतलब आप जब भी अपने सीपीयू या फिर अपने मदरबोर्ड की कुछ इक्विपमेंट को अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं। सपोज आपने रैम का साइज को बढ़ा दिया, रैम का कैपेसिटी बढ़ा दिया, उसको कहते हैं अपग्रेड, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अपग्रेड करना कहते हैं। A computer with CPU speed around 100 million instructions per second and with the word length around 64 bit is known as, मतलब इतना सारा काम अगर करता है कोई भी कंप्यूटर 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन को अगर सेकंड कर सकते हैं उसको हम सुपर कंप्यूटर ही कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो कि एक सेकंड पर 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। Computers that are used in large organizations such as insurance companies, banks, and where many people frequently need to use the same data are, मतलब एक ही सर्वर से अगर बहुत सारे लोग अगर काम करते हैं जैसे हम बैंक पे देखते हैं तो वहाँ पर किस तरीके का कंप्यूटर यूज किया जाता है आपको बताना है। तो अगर हम
एक ही सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर में एक ही काम को कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। न्यूएस्ट प्रोसेसर फॉर मैकिंटोश कंप्यूटर, मतलब मैक का न्यूएस्ट प्रोसेसर कौन है? तो मैक का जो न्यू प्रोसेसर आया है उसको आपको बताना है, जो कि 64 बिट का है। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर पीसी G5, जो कि मैक का लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो कि 60 बिट सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पावर पीसी G5। ऑप्शन में पावर पीसी नहीं भी दे सकते हैं, G5 भी दे सकते हैं, इसे आपको आंसर लगाना है G5। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जेपीईजी का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इस रहेगा एक्सपर्ट के बाद। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन को मनाया जाता है हर साल? मैंने इस वीडियो में सारे टाइप का क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है December 2 को, मतलब 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर पीडीए स्टैंड फॉर, मतलब पीडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पीडीए का नाम शायद आपने जो मोबाइल यूज करते वक्त सुना होगा, तो कि अगर आपका फोन अगर डैमेज होता है तो बोलते हैं पीडीए चेंज करना पड़ेगा। तो पीडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मतलब आपका टच। ठीक है, उसको कहा जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। Which MS-DOS command is used to display the content of directory, मतलब कोई भी डायरेक्टरी को अगर शो करना है आपको, तो आपको MS-DOS में कौन सा कमांड आपको देना पड़ेगा? तो जैसे कि डायरेक्टरी लिखा गया है, तो डायरेक्टरी की शो करने के लिए आपको dir, मतलब डायरेक्टरी कमांड देना पड़ेगा। तो rmdir जो कमांड है यहाँ पर ऑप्शन डी में, वो कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम दे सकते हैं। ठीक है, इन द बुक द यंग मॉन्ग ग्लाइनिंग्स द कंप्यूटर वर्ड फर्स्ट मेंशन बाय हूम, मतलब एक बुक का नाम दिया गया है द यंग मैन्स ग्लेनिंग्स। ये नाम की जो बुक है, इसमें पहली बार कंप्यूटर शब्द का उच्चारण या फिर मेंशन किया गया था, किसके द्वारा आपको बताना है। तो बुक जिसने लिखा था उन्हीं उसी ने मेंशन किया होगा। तो उनका नाम है रिचर्ड ब्रैथवेट। रिचर्ड ब्रैथवेट, जो कि यंग मैन्स ग्लेनिंग के लेखक है, उन्होंने अपने किताब पर कंप्यूटर वर्ड का पहले बार मेंशन किया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अब तक का कौन सा है? मैंने यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी डाल दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सानवे ताइहू लाइट, जिसको चाइना ने बनाया है। वो दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, देयर आर सुपर कंप्यूटर विच कैन परफॉर्म अप टू, मतलब किन किन वर्गों को हम सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर कितने प्रॉब को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, आपको बताना है। तो सुपर कंप्यूटर एक साथ
क्वाड्रिट्रिलियन ऑफ फ्लॉप्स को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्वाड्रिट्रिलियन का मतलब क्या है? 10⁻15 फ्लॉप्स एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर फॉर विच प्रोसेसिंग इज यूज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज टर्म एज। मतलब जिस कंप्यूटर में हम प्रोसेसिंग को माइक्रोप्रोसेसर की मदद से करते हैं उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो जिस कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर लगा होता है उस कंप्यूटर को हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का उदाहरण है। तो फर्स्ट जनरेशन मैंने कहा था कि फोर्टन है, तो फोर्टन तो ऐसे ही बात चल जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हो जाएगा पावर बिल्डर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पावर बिल्डर, इसको आपको याद रखना है, पावर बिल्डर को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रोप्रोसेसर वाज, मतलब कौन सा माइक्रोप्रोसेसर VLSI के बेस्ड पर बनाया गया है। मतलब आपको बताना है कि VLSI माइक्रोप्रोसेसर किस जनरेशन पे यूज हुआ है। तो VLSI माइक्रोप्रोसेसर यूज हुआ है फोर्थ जनरेशन पर। ठीक है। अगर हम VLSI की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा VLSI का फुल फॉर्म। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर के प्रोसेसर का स्पीड हम किससे मापते हैं। तो अगर आप प्रोसेसर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो आप देखें ना कि प्रोसेसर की स्पीड को लिखा जाता है गीगाहर्ट्ज से। ठीक है। तो इतना गीगाहर्ट्ज का है, ऐसा कुछ लिखा जाता है। तो उसको मापने की जो इकाई है उसको कहा जाता है हर्ट्ज, जिसका यूनिट, जिसका बड़ा थोड़ा सा बड़ा यूनिट है गीगाहर्ट्ज। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फादर ऑफ सेलुलर फोन। सेलुलर फोन का फादर किसको कहा जाता है। तो सेलुलर फोन का जिसने आविष्कार किया था उसका नाम है मार्टिन कूपर, जिसको फादर ऑफ सेलुलर फोन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड द वॉइस मेल। वॉइस मेल किसने आविष्कार किया है। तो वॉइस मेल का आविष्कार किया है गैरथन मैथ्यूस ने। ठीक है। गैरथन मैथ्यूस ने वॉइस मेल का आविष्कार किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। WLL, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा। IC इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर, मतलब कंप्यूटर में जो IC वर्ड यूज होता है, IC का मतलब क्या है। तो IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वी यूज फॉर जनरल पर्पस। मतलब जनरल पर्पस में, मतलब जनरल काम के लिए हम कौन सा टाइप का एक कंप्यूटर यूज करते हैं। मतलब हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो किस तरीके का कंप्यूटर है आपको बताना है।
तो पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम लोग जनरल पर्पज से यूज करते हैं उसको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। तो इन ऑप्शन में दिए गए नामों से आपको बताना है कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो लिनक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को किसने बनाया था। तो एक होता है मैकेनिकल कंप्यूटर और एक होता है ऑटोमेटेड कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर में मैकेनिकल तरीके से कंप्यूटर को चलाया गया था जिसको बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑटोमेटेड कंप्यूटर को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने जो कि पहला कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन नाम से। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू डैश। मतलब 1 मेगाबाइट का मतलब आपको बोलना है कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो कि 1024 किलोबाइट है जिसको हम 1024 केबी कहते हैं वो हो जाएगा 1 एमबी के हिसाब से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा तेज है सबसे। तो सबसे तेज हो जाएगा रजिस्टर जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीएमपी। बीएमपी का फुल फॉर्म बताना है। बीएमपी एक एक्सटेंशन होता है जो कि पिक्चर में लगता है तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो बीएमपी का फुल फॉर्म हो जाएगा बिट मैप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉर्टेन। फॉर्टेन जो लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो फॉर्टेन का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो फॉर्टेन का फुल फॉर्म जो कि एनटीपीसी में शायद पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन। आईएसडीएन का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एसएपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एसएपी का फुल फॉर्म हो जाएगा सर्विस एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब सी प्लस प्लस किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो जैसे कि हमने पहले भी एक बार
इसके बारे में जाना है तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी डबल एस? सी एस एस का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सी एस एस स्टाइलिंग करने के लिए कोई भी वेब पेज को हम सी एस एस के फॉर्म में उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सी एस एस का फुल फॉर्म हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएचपी? तो पीएचपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये फुल फॉर्म थोड़ा सा सबको डाउट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी का फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म, ऑप्शन डी। ए ट्रांसलेटर फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। मतलब उस ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हाईलाइट किए गए शब्दों को आपको याद रखना है। हाई लेवल से अगर मशीन कोड बताना है तो उसको हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी मॉनिटर आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, उसमें सीआरटी का फुल फॉर्म आपको बोलना है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोप? SOAP। तो सोप का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप का फुल फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? इसका आंसर मैंने और एक बार दिया था जो कि ऑप्शन में गलत था, इसलिए मैंने फिर से एक बार इसको दिया है। तो HTTP का फुल फॉर्म यहां पर क्या होगा आपको बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? तो ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप जिसके भी सिम ले रहे हैं वो सिम आपका ISP में हो जाएगा, ठीक है। तो आप किस नेटवर्क से नेट सर्फ कर रहे हैं उसमें उसका ISP रह जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML में आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसको मैंने शायद पार्ट 1 में एक बार आपको बोला था, तो देखिए देखते हैं आपको कितना याद है। तो HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO?
ISO इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ISO का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Which of the following is an application protocol? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP, HTTP, UDP, DCAP। तो यहां पर TCP का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP का यूजर डेलीग्राम प्रोटोकॉल और HTTP का हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CD? जो CD हम लगाते हैं CPU पर, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। CD का फुल फॉर्म क्या है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैक? जो कि मैक के जो अपर वर्जन जो मैंने आपको पिछले सारे प्रश्नों में बताया है, उस मैक का फुल फॉर्म क्या है? तो मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक का फुल फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई भी फाइल को अगर हम किसी भी एक डिवाइस से और एक डिवाइस में अगर सेंड करते, तो इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में उसको हम लगाते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो वाईफाई डिवाइस होते हैं, उस वाईफाई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? जो IP एड्रेस आपने सुना होगा, तो उस IP एड्रेस में IP का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे कि नेट हम यूज करने के लिए IP एड्रेस लगता है, तो यहां पर IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन को अच्छे तरीके से लगाना है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो गलत हो सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्स? डॉक्स जो कि एक आपका एक्सटेंशन होता है वर्ड फाइल का, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो डॉक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड डॉक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? SQL का फुल फॉर्म क्या है? SQL क्या हम यूज करते हैं जब हम MS एक्सेस को अब जब काम में लिखते हैं, मतलब डाटाबेस को अगर हम काम में लेते हैं तो SQL लगता है। तो वहां पर SQL का फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब आपको किस तरीके से आप क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी पूछने की जो लैंग्वेज है, उसको कहा जाता है SQL। डैश की इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेस्ड
टू स्टार्ट ए स्लाइड शो यूजिंग MS पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप कोई भी स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस बटन को आपको दबाना है, मतलब किस फंक्शन की को। तो माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको F5 प्रेस करना है। VLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड। एक्सेल में जो हम VLOOKUP फंक्शन यूज करते हैं वो किस के लिए यूज करते हैं। तो V4 होता है वर्टिकल, मतलब कॉलम को लेकर हम काम करेंगे। कोई भी टेबल में कोई भी अगर स्पेसिफिक कॉलम में किसी भी डेटा को हम देखना चाहते हैं या फिर उसमें से हम किसी भी डेटा को हम गेन करना चाहते हैं तो उसलिए हम VLOOKUP यूज करते हैं। ठीक है। WMV का फुल फॉर्म क्या है? WMV एक एक्सटेंशन फाइल है, वीडियो फाइल, जो कि विंडोज का है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज मीडिया वीडियो। ठीक है। WMV का फुल फॉर्म, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML? XML का फुल फॉर्म क्या है? तो एक से ही हमको याद रखना है एक्सटेंसिबल। ठीक है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ANSI? ANSI का फुल फॉर्म क्या है? तो ANSI का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ASCII? जो ASCII कोड होते हैं उसमें ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। The ALU give the output of the operation and the output is stored in the dash। मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो फंक्शन जो प्रोसेस किया गया जो डेटा उसको कहाँ स्टोर किया जाता है। तो जिसको मैंने एक बार जो फास्टेस्ट होते हैं उसका विवरण देते वक्त मैंने कहा था कि रजिस्टर पर उसको स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटेलिजेंट कोड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन यहां पर फॉलो करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन
पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? तो इसमें से आपको डी का मतलब डायनामिक याद रखना है, और रैम का तो आप जानते ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफएम? एफएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो मैंने यहां पर लगभग सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उसको मैंने कवर किया है। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो मैं अगले पार्ट में उसको इंक्लूड कर दूंगा। आप इस फुल फॉर्म को जो भी आप यहाँ पर दिया गया है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो एफएम का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन, मतलब मिनी कंप्यूटर का किस साल में इसका रिलीज किया गया था? तो मिनी कंप्यूटर का रिलीज किया गया था 1960 को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फैट? फैट एक टाइप होता है आपका, जो मेमोरी कार्ड आता है, जो आपका हार्ड डिस्क आता है, उसका एक एलोकेशन फाइल होता है फैट। तो उसको उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो फैट का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आईएसडीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। आपको याद रखना है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मॉडेम का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉडेम का फुल फॉर्म। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस वीडियो में मैंने 100+ क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट को मैं कुछ ही दिनों में फिर से अपलोड कर दूंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल का फुल फॉर्म क्या है? तो गूगल का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। याहू का फुल फॉर्म क्या है?
तो याहू का आंसर हो जाएगा येट अनदर हेरिरेचिकल ऑफिशियस ओरेकल, येट अनदर हेरिरेचिकल ऑफिशियस ओरेकल। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? IMEI एक नंबर होता है आपका फोन पर रहते, जिसके वजह से आपका मोबाइल का आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी सिम जो आप लगाते हैं तो IMEI उसका उठ जाता है। तो आपको उसी IMEI का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो IMEI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने 105 क्वेश्चन को आपके लिए आज की टॉप 100 के लिस्ट में चुना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप स्टडी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।